नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं, हम फिर से आपके पास मिलिंद प्रश्न से जुड़े आगे का प्रश्न लाए हैं। जैसा कि आगे की वीडियो में आप देख चुके हैं कि पूर्व जन्म के विषय पर भी चर्चा हो चुकी है। पूर्व जन्म पे जब चर्चा हो चुकी तो राजा मिलिंद ने भंते नागसेन जी से पूछा अंतिम में कि भंते ये बताइए, क्या आप फिर जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? तो भंते बोले, महाराज बस करें, इसके पूछने का क्या मतलब है? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि यदि सांसारिक आसक्ति के साथ मरूंगा तो जन्म ग्रहण करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तब महाराज बोले, कृपया उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले, महाराज कोई आदमी राजा की सेवा करे, राजा उससे खुश हो, उसे कोई बड़ा पद दे दे, उस पद को पाकर वह सभी ऐशो आराम के साथ चैन से रहे। यदि वह आदमी लोगों से कहता फिरे, राजा ने मेरी कुछ भी भलाई नहीं की है, तो क्या वह ठीक कहता है? तब महाराज बोले, नहीं भंते महाराज, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि यदि सांसारिक आसक्ति रहेगी तो पुनः जन्म ग्रहण करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तब महाराज ने बोला, भंते बहुत अच्छा। जब इस प्रश्न का उत्तर महाराज मिलिंद को मिल गया तो उन्होंने फिर आगे भंते से पूछा, भंते आप जो नाम और रूप के विषय में कह रहे थे, सो वह नाम क्या चीज़ है और रूप क्या चीज़ है? तब भंते बोले, महाराज जितनी स्थूल चीज़ें हैं सभी रूप हैं, और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म हैं वो सभी नाम हैं। तब महाराज बोले, भंते ऐसा क्यों नहीं होता कि या तो केवल नाम ही या केवल रूप ही जन्म ग्रहण करे? तब भंते बोले, महाराज नाम और रूप दोनों आपस में आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना नहीं ठहर सकते हैं, दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं। तब महाराज बोले, भंते कृपया उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले, महाराज यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अंडा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा और अंडा दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों एक ही साथ होते हैं, यह अनंत काल से होता चला आता है। तब महाराज ने कहा, भंते आपने ठीक कहा। फिर महाराज ने भंते से काल के विषय में चर्चा की। तब महाराज बोले, भंते नागसेन जी, आपने जो अभी कहा अनंत काल से, सो यह काल क्या चीज़ है? तब भंते बोले, महाराज काल 3 होते हैं, भूत, भविष्यत और वर्तमान। तब महाराज बोले, भंते क्या सचमुच काल नाम की कोई चीज़ है? भंते बोले, महाराज काल कोई चीज़ है भी और नहीं भी। तब महाराज बोले, भंते कौन सा काल है और कौन सा काल नहीं है? कुछ उपमा देकर बताइए। तब भंते बोले, महाराज कुछ ऐसे संस्कार हैं जो बीत गए, गुजर गए, अब नहीं रहे, लय हो गए या बिल्कुल परिवर्तित हो गए, उनके लिए काल नहीं है। जो धर्म फल दिखा रहे हैं या कहीं न कहीं प्रसंधि कर रहे हैं, उनके लिए काल है। जो प्राणी मरकर फिर भी जन्म ले रहे हैं, उनके लिए काल है। जो प्राणी कहीं मरकर फिर नहीं उत्पन्न होते, जैसे अरहत, उनके लिए काल नहीं। जो यहाँ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए, उनके लिए भी काल नहीं है। निर्वाण पाने के बाद काल कैसा? तब महाराज ने कहा, भंते आपने ठीक समझाया। तो साथियों, मिलिंद प्रश्न का पहला वर्ग आज यहाँ पे समाप्त हुआ। अब द्वितीय वर्ग पर आगे के वीडियो में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो धम्म बंधुओं, आगे के वर्ग में काल को लेकर के चर्चा महाराज मिलिंद और भंते नागसेन जी के बीच में होनी है, जिसको लेकर के हम वीडियो लाएंगे। धम्म बंधुओं, आप भी काल के विषय में तो जानते ही होंगे। इसको भूत, भविष्य और वर्तमान के रूप में बांटा गया है, और इन तीनों के विषय में आप जानते होंगे। लेकिन इसमें एक जो चर्चा हुई है अरहत की, कि उनके लिए काल नहीं है। जैसा कि हम अपने पहले के भी वीडियो में बता चुके हैं कि अरहत लोग चित्त विमुक्त हो जाते हैं, और चित्त विमुक्त का मतलब उनके ऊपर चित्त का, समय का, परिस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्योंकि वो समय के दायरे से बाहर निकल जा चुके होते हैं, और जो समय से बाहर निकल जाता है उसी का निर्वाण होता है, क्योंकि काल का जो दायरा होता है, जो समय का जो दायरा होता है, उस दायरे को ख़त्म कर चुका है, इसीलिए उसका निर्वाण होता है और इसीलिए उसका दोबारा जन्म किसी भी रूप में नहीं होता। तो धम्म बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे आगे भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं।